हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं प्रशांत शर्मा एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं हमारी एकेडमी यानी श्री जी साइंस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर, जहां आज हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं अपने सॉल्यूशन चैप्टर की कहानी को। क्योंकि कहानी हमने स्टार्ट कर दी थी, कंसंट्रेशन तक हमारी ट्रेन कंसंट्रेशन के स्टेशन पर अभी रुकी हुई है ना। कंसंट्रेशन हमने स्टार्ट कर दी थी मोलैरिटी के सारे एस्पेक्ट्स, क्या क्या एस्पेक्ट्स थे एक बार दोबारा रिकॉल कर लेते हैं। क्या क्या थे भाई? एक तो था भाई आपको सिंपल फॉर्मूला पुटिंग क्वेश्चन आना है ना। दूसरा, परसेंटेज में डाटा आ जाए। परसेंटेज में डाटा दो तरीकों से आ सकता है। अगर परसेंटेज में सिर्फ सोल्यूट का मास दिया हुआ है और मोलैरिटी निकालनी है तो कहानी बेटा कुछ अलग है, वो हमने पिछली क्लास में कर ली थी। फिर अगर आपकी परसेंटेज दी हो और मोलैरिटी भी साथ की साथ दी हो आपकी, तो कहानी कुछ और होगी। तो हमने वो भी कहानी कर ली थी, ठीक है। लास्ट में जाते जाते हमने क्या करा था, हमने मोलैलिटी शुरू कर दी थी और एक क्वेश्चन भी हमने, मुझे ध्यान है, कर लिया था। और वो डायरेक्ट क्वेश्चन था भाई, फॉर्मूला पुटिंग क्वेश्चन था। और वो क्या था? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड पर केजी ऑफ सोलवेंट। ये इसका फॉर्मूला था। ये इसका क्या था? फॉर्मूला। क्या थी मोलैलिटी? द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड पर केजी ऑफ सोलवेंट। ठीक है, फिर इसी को ही खोलकर डब्ल्यू बी अपॉन में एम बी, बिकॉज मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन में मोलर मास, है ना। और यहां पर किसके मोल्स निकाले जा रहे हैं? सोल्यूट के। तो गिवन मास भी सोल्यूट का चलेगा और मोलर मास भी सोल्यूट का चलेगा। ये बी उसी को ही, सोल्यूट को ही डिनोट कर रहा है। अगर नहीं पता तो पहली क्लास देखकर आओ, मैंने सारी नोटेशन करवा दी थी कि ए सोल्वेंट है, बी सोल्यूट है। साथ के साथ इसी को ही तो खोला है, ये तो ऐसे ही रहेगा। और अगर ये ग्राम में दिया है, सारी कहानी हमारी हो गई थी, तो ऊपर क्या आएगा भाई? 1000 हमारा आएगा। सिंपल क्वेश्चन हमने कर लिया था, फॉर्मूला पुटिंग। हाँ, इसकी जो परसेंटेज वाला क्वेश्चन है वो आसान होता है। अगर आप इसका परसेंटेज वाला क्वेश्चन देखेंगे तो वो भी आसान मिलेगा आपको, है ना, क्योंकि परसेंटेज दिया हुआ है। अगर मुझे सोल्यूट की परसेंटेज दी हुई है तो मुझे सोल्यूट का मास पता लग गया। सॉल्यूशन का मास तो 100 ग्राम लेते हैं जब परसेंटेज में डाटा दिया होता है। फिर सॉल्यूशन में से सोल्यूट का मास निकालेंगे तो क्या निकल जाएगा भाई? सोलवेंट का मास निकल जाएगा। वही हमें यहाँ पर क्या करना है? पुट करना है। इसकी परसेंटेज वाले में आपको ज्यादा दिक्कत करने की जरूरत नहीं है। दिक्कत अब टाइप 2 में आएगी। अब मेरी कहानी थोड़ी आगे बढ़ेगी बच्चों, और कहानी क्या है वो आप ध्यान से सुनना। हमारी ना मोलैलिटी के कुछ क्वेश्चन आते हैं, और वो क्वेश्चन कैसे है? मोलैरिटी मोलैरिटी से कहां जाना, ये टाइप 2 लिख लो आप, ये टाइप 3 लिख लो। चलो 3 लिख लो। अरे ये क्या हो गया? आप क्या लिख लो? टाइप 3 लिख लो। पहली टाइप हम इसकी मान के चल रहे हैं फॉर्मूला पुटिंग, डायरेक्ट फॉर्मूला पुटिंग। दूसरी टाइप इसकी मान के चल रहे हैं वही परसेंटेज वाला लोचा जो आता है। तीसरी टाइप इसकी, ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है भाई, मोलैरिटी के। आपको इस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कि आपको मोलैरिटी गिवन हो, आपको मोलैरिटी गिवन हो और मोलैलिटी पे एक प्रश्न चिन्ह हो। मतलब आपको क्या निकालना हो? मोलैलिटी निकालना हो। बाय यूजिंग बाय यूजिंग बाय यूजिंग डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की डेंसिटी का इस्तेमाल करते हुए, सॉल्यूशन की डेंसिटी का इस्तेमाल करते हुए आपको क्या निकालना है? मोलैरिटी। और मोलैरिटी आपको गिवन होगी। मोलैरिटी आपको क्या होगी? गिवन। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन हम करते हैं, ध्यान से करना।
दिमाग पहले मैं 1 मिनट आपको दूंगा, फिर वो 1 मिनट के बाद आपको ये क्वेश्चन सोल्व करना है। आपको H2SO4 का एक्वस सॉल्यूशन गिवन है। क्या है? H2SO4 का एक एक्वस सॉल्यूशन गिवन है और उसकी मोलैरिटी कितनी है भाई? 0.8 मोलर। उसकी जो मोलैरिटी वो कितनी गिवन है? 0.8 मोलर। और भाई डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन भी गिवन है। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन गिवन है 1.06 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कितनी गिवन है? 1.06 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो बच्चों हमें निकालनी है मोलैलिटी। इंफॉर्मेशन। इन तीनों इंफॉर्मेशन की मदद से ये टाइप 3 बनेगी आपकी। ये कौन सी टाइप बनेगी? 3। क्या कर कैलकुलेट करना है इसमें आपको? किसकी मदद से कैलकुलेट करना है? पहले ये देखो, मोलैरिटी और डेंसिटी की मदद से। और क्या कैलकुलेट करना है? मोलैलिटी को कैलकुलेट करना है। आ गई बात समझ में? 1 मिनट आपको दिमाग लगाने के लिए दे रहा हूं, करो, ट्राई करो बच्चों, ट्राई करो। ज्यादा मुश्किल नहीं है। अगर आपको थोड़ा सा दिमाग चलाना आ गया तो कहानी कुछ भी नहीं है। कहानी कुछ भी नहीं है। दिमाग की खुराफात बढ़ाओ मेरे बालको। दिमाग की खुराफात आपको बढ़ानी है। अब रटना नहीं है। हो गया? हो गया? देखो भाई, मैं ही करवाता हूं। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में सब देखो, फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन में, या मैं कह रहा हूं फिजिक्स के भी क्वेश्चन में, या फिर जिसमें भी एक न्यूमेरिकल है, सबसे पहले भी मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है आपको गिवन लिखना है। गिवन लिख लिया, क्वेश्चन पढ़ोगे, क्वेश्चन की एक लैंग्वेज होगी, क्वेश्चन की लैंग्वेज से आपको क्या छांटना है? गिवन को छांटना है। ठीक है, फिर आपको क्या देखना है? कैलकुलेट क्या करना है? व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट इज हेयर मोलैलिटी। मोलैलिटी को आपको क्या करना है? कैलकुलेट करना है। मोलैलिटी कैलकुलेट करने के लिए पहले मोलैलिटी का फॉर्मूला लिखो। मोलैलिटी का फॉर्मूला आपको लिखना पड़ेगा। क्या होता है? गिवन मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू मास ऑफ सोलवेंट इन ग्राम। अगर दिया हो तो ऊपर क्या आएगा? 1000। देखो ये चीज आपको, मतलब मोलैलिटी का जो फॉर्मूला है, स्मॉल m का जो फॉर्मूला है आपका ये है। आपको क्या क्या चाहिए? गिवन मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट अब 1000 तो दिया हुआ है, मास ऑफ सोलवेंट। देखो हमको क्या दिया हुआ है? देखो अगर ये मोलैलिटी का फॉर्मूला है, अगर ये मोलैलिटी का फॉर्मूला है तो मोलैलिटी के फॉर्मूले को हम इसको सिंपली ये भी तो लिख सकते हैं। हम सिंपल ये भी तो लिख सकते हैं। मोलैलिटी के फॉर्मूले को हम सिंपल ये भी तो लिख सकते हैं ना। पहला फॉर्मूला जो बेस फॉर्मूला था हमारा ये था, मैंने इसको क्या कर लिया? दोबारा कंप्रेस्ड कर लिया। मैंने इसको क्या कर लिया? दोबारा कंप्रेस्ड कर लिया। गिवन मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट क्या बनाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। क्या बनाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट तो बनाएगा, नीचे ये रहा है ना। क्योंकि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मैंने तुम्हें बताया था कि जो मोलैरिटी है वो अपने साथ दो डाटा लाती है बच्चों। वो अपने साथ क्या लाती है? दो डाटा लाती है। एक लाती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, है ना, और साथ में क्या लाती है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। साथ में क्या लाती है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को वो लेकर आती है। इसलिए मैं ये वाला फॉर्मूला क्यों यूज करूं? क्योंकि जब मुझे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डायरेक्ट ही मोलैरिटी दे रही है,
ये फॉर्मूला मैं क्यों खोलकर लिखूं जब मुझे डायरेक्ट मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल्स दे रही है, तो मैं डायरेक्ट नंबर ऑफ मोल्स पे ना जाऊं। अरे इसको हम क्यों इसमें खोलते थे, इसको हम क्यों इसमें खोल रहे हैं, क्योंकि हमें सॉल्यूशन में मोल्स डायरेक्ट नहीं दिए होते, हमें गिवन मास ऑफ सोल्यूट और मोलर मास ऑफ सोल्यूट दिया होता है। हमें क्या दिया होता है, गिवन मास ऑफ सोल्यूट और मोलर मास ऑफ सोल्यूट दिया होता है, इसलिए हमें इसको ऐसे खोलना पड़ता है। अब तुम्हारे को मैंने तुम्हें कल बताया था कि मोलैरिटी अपने साथ दो चीजें लाती है, अगर तुम्हें लास्ट क्लास अगर ध्यान हो। एक तो लाती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट और एक क्या लाती है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्या लाती है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन साथ में लेकर आती है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, इसका तो काम तमाम, अगर मुझे मोलैलिटी निकालनी है बिल्कुल बेसिक फॉर्मूले से, ये तो मिल गया, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया था कि अगर जो मोलैरिटी होती है वही नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट होते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट की कहानी खत्म, इसके लगा दो काटा, इस पे लगा दो काटा। अब हमें क्या करना है, मास ऑफ सॉल्वेंट के लिए मेहनत करनी है। हमें क्या करना है, मास ऑफ सॉल्वेंट के लिए मेहनत करनी है, और वो हमें क्या कौन करवाएगा, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला है ना, वो क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अगर तुम्हें ग्राम में दिया हुआ है, मास ऑफ सॉल्वेंट अगर ग्राम में दिया हुआ है, तो ऊपर क्या जाएगा, 1000। इसको नहीं खोलेंगे, अब इसको नहीं खोलेंगे, क्योंकि डायरेक्ट मोलैरिटी तुम्हें दे दी गई है। कान जब ऐसे पकड़ सकते हो तो क्यों ऐसे पकड़ रहे हो, है ना, क्यों उसमें। मैंने तुम्हें कहा था ध्यान हो कि भाई अपनी लैंग्वेज से समझो कि तुम्हें कौन सा फॉर्मूला, मैंने मोलैरिटी के फॉर्मूले को भी 3 भागों में बांटा, मोलैरिटी के फॉर्मूले को भी 3 हिस्सों में तोड़ा। अब वो तुम्हारी चॉइस है कि तुम कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, है ना। मैंने फॉर्मूला ये वाला भी लिखा, इससे ये दिया हुआ है नहीं दिया हुआ, ये दिया हुआ है नहीं, तो क्यों यूज करोगे इस फॉर्मूले को डायरेक्ट, क्योंकि मोलैरिटी हमको गिवन है। ठीक है, तो देखो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन हमारे को कितनी देगी, 1.06 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या दिया हुआ है, ये डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दी हुई है, सॉल्यूशन किसकी दी हुई है, डेंसिटी ऑफ। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर मैं डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन का फॉर्मूला खोलूं तो कैसे खुलेगा, मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, है ना। अब तुम्हारे मन में ये प्रश्न उठना चाहिए कि डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन के फॉर्मूले में मास ऑफ सॉल्यूशन और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ रहा है, तो यहां से मास ऑफ सॉल्वेंट तो कतई नहीं निकल सकता। क्यों, यहां से अगर देखो अगर मैं इसमें देखूं तो मास ऑफ सॉल्यूशन आ रहा है ना, इस फॉर्मूले में मास ऑफ सॉल्यूशन आ रहा है ना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो मतलब मास ऑफ सॉल्वेंट तो नहीं आ रहा, तो मास ऑफ सॉल्यूशन, सो हमें तो फॉर्मूले में मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, हमें तो फॉर्मूले में क्या चाहिए, मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए। वो कैसे निकलेगा, वो मेरी बात ध्यान से सुनो, पहले आप मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल लो, पहले आप मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल लो, फिर हम आगे जाकर कहानी को आगे बढ़ाएंगे। देखो हमें डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दी हुई है 1.06 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। लास्ट क्लास में आपको पता हो, मैंने आपको बताया था, जब जब डेंसिटी का फॉर्मूला यूज करोगे तो क्या यूनिट्स को साथ में लेकर चलोगे, ठीक है। अभी बता रहा हूं, अभी उसको प्रूव कर रहा हूं। अगर आप बिना यूनिट्स के करोगे तो क्या हो जाएगा, क्या अनर्थ कर दोगे, अगर आप डेंसिटी के फॉर्मूले में यूनिट्स को नहीं खोलोगे, आप क्या अनर्थ कर दोगे। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो,
मास ऑफ सॉल्यूशन हमें निकालना है, इसको ले लो x, क्योंकि मोलैरिटी कैलकुलेट कर रहे हैं, तो मोलैरिटी की डेफिनेशन में पर मैंने क्या कहा था, मोलैरिटी अपने साथ क्या ला रही है, दो चीजें ला रही हैं, एक तो ला रही है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट और एक ला रही है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर हमें मोलैरिटी दी हुई है तो 0.8 मोलर सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने दे रखे हैं 0.8 और वॉल्यूम हमेशा ऑटोमेटिकली क्या ले लेनी है 1 लीटर। देखो कुछ बच्चे क्या कर देंगे, यहां पर 1 पुट कर देंगे क्योंकि यूनिट्स उन्होंने यहां पर क्या करा, देखो 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 नलायक बच्चों के काम, 1.06 इज इक्वल टू डेंसिटी दे रखी है, मास निकालना है और वॉल्यूम 1। वो क्या करेंगे वहां पर, देखो अगर यूनिट्स से यूनिट्स नहीं काटोगे तुम्हें कैसे पता चलेगा कि यहां पर 1000 आना है, यहां पर क्या आना है 1000 सेंटीमीटर क्यूब आना है, क्योंकि हमें जो डेंसिटी है ना, जो हमें डेंसिटी दी हुई है वो किस में दी हुई है, सेंटीग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में दी हुई है। जो हमें डेंसिटी दी हुई है वो हमें किस में दी हुई है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में दी हुई है डेंसिटी। बात समझ में आ गई, हमें डेंसिटी ग्राम पर सेंटीमीटर। अगर तुम डायरेक्ट खाली डेंसिटी के फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर रहे हो, अगर डेंसिटी के फॉर्मूले में सिर्फ वैल्यू पुट कर रहे हो तो तुम क्या करोगे 1.06x, तो तुम्हें नहीं पता चलेगा कि यहां पर 1000 आना है या 1 आना है, तुम्हें नहीं पता चलेगा क्योंकि तुम तो 1 लीटर ही ले लोगे और यहां पर डेंसिटी ग्राम पर सेंटीमीटर में क्यूब में है ना। हमको मास निकालना है, बस ग्राम यूनिट बचनी चाहिए, सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब भी काटना है। इन शॉर्ट मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, किसी भी न्यूमेरिकल में सिर्फ डेंसिटी नहीं, किसी भी न्यूमेरिकल में आपको यूनिट्स के साथ आगे बढ़ना है। अगर आप यूनिट्स के साथ नहीं बढ़ोगे, अगर आप यूनिट्स का मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं करोगे तो आपका आंसर कतई नहीं आ सकता, गलती होगी। और बताओ कैसी गलतियां होती हैं, पॉइंटों की, किसी का पॉइंट उधर आ रहा होगा, किसी का पॉइंट उधर आ रहा होगा, जैसे यहां पर क्योंकि ये था, अगर हम इसको 1 लीटर ले लेते और डेंसिटी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में तो यहां पर 1 लिखते और वो पॉइंट नहीं कटता। तो जिस चीज का पॉइंट में आंसर ठीक आ रहा है, पॉइंट में हेरा फेरी है, तो इसका मतलब आपने यूनिट्स को अच्छे से नहीं देखा, यूनिट्स को ना देखते हुए आपने क्वेश्चन को धड़ाम देने से कर दिया। बिना यूनिट्स के क्वेश्चन कभी सोल्व मत करना बच्चों, बहुत सारी चीजें आसान कर देती हैं, 12th में तो करेंगी ही करेंगी, कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस में तो इन यूनिट्स का बहुत रोल है, इसीलिए फिजिक्स में सब पहले चैप्टर यूनिट्स एंड एनालिसिस एंड मेजरमेंट होता है फिजिक्स में, है ना। तो हमें क्या करना है, यूनिट्स खोलनी है। जब भी पता चला कि यहाँ पर 1 लीटर नहीं, यहाँ पर 1000 सेंटीमीटर क्यूब लेंगे, क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब से हमें सेंटीमीटर क्यूब को काटना है। तो x कितना आ गया 1.06 इंटू 1000 और ये ग्राम बचा, पॉइंट से ये काटोगे तो 2 जीरो, तो कितना आ गया 1060 ग्राम। और ये क्या है x, और x क्या था मास ऑफ सॉल्यूशन, x क्या था मास ऑफ सॉल्यूशन। हमको तो क्या चाहिए, हमें तो मास ऑफ सोलवेंट चाहिए, हमें तो क्या चाहिए भाई मास ऑफ सोलवेंट चाहिए। अब मास ऑफ सोलवेंट देखो कैसे निकलेगा, अब देखो मास ऑफ सोलवेंट आपका कैसे निकलेगा। देखो हमको पता है मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे बनता है, मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सोलवेंट। अगर मैं बात करूं मास ऑफ सॉल्यूशन की तो कैसे बनता है मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सोलवेंट, ऐसे ही तो बनता है आपका सॉल्यूशन का मास। देखो ये मुझे पता लग गया, ये कितना पता लग गया मुझे 1060। अगर मैं इसमें से मास ऑफ सोल्यूट घटा दूं, अगर मैं इसमें से मास ऑफ सोल्यूट यहां ले जाऊं तो मास ऑफ सोलवेंट हमारा बचेगा, है ना। अगर मैं इसमें से मास ऑफ सोल्यूट को घटा दूं तो हमारा क्या बचेगा, मास ऑफ सोलवेंट बचेगा ना, है नहीं बचेगा।
अब ये कैसे निकले? अब ये कैसे निकले? ये ऐसे निकले कि जब आप मोल्स के फॉर्मूले में जाते हो, मोल्स के फॉर्मूले में क्या होता है? गिवन मास ऑफ सोल्यूट। क्या होता है? गिवन मास ऑफ सोल्यूट और अपॉन में मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो देखो 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 देखो, अगर मैं एनबी की बात करूं तो गिवन मास ऑफ सोल्यूट अपॉन में मोलर मास ऑफ सोल्यूट। यहां आंख गड़ा दो, यहां आंख गड़ा दो। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, क्योंकि मोलैरिटी ने हमें दे दिया, कितना दिया था? 0.8 इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ सोल्यूट हमें निकालना है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट, क्योंकि H2SO4 का सॉल्यूशन है। H2SO4 का सॉल्यूशन क्या? H2SO4 का जो मोलर मास होता है वो कितना होता है? 98। तो 98 इंटू 0.8 करना है आपको, तो क्या होगा? 64, 8 9 जा 72, तो 78.4 होगा इसका। इसका क्या होगा? 78.4 ग्राम इसका गिवन मास ऑफ सोल्यूट। अब क्या 1060 में से क्या पुट कर दो? माइनस कर दो 78.4 ग्राम, पुट माइनस कर दो, तो ये क्या आ जाएगा? मास ऑफ सोलवेंट आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा? मास ऑफ। अब मोलैलिटी के फॉर्मूले में क्या क्या चाहिए? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में मास ऑफ सोलवेंट, क्योंकि ग्राम में निकला है तो ऊपर 1000 आएगा। तो ये अब आपको बस क्या करना है? पुट करना है, घर पे जाके कर लेना। अब इसको इसके बाद कुछ तो करोगे ना, कुछ तो आप इसके बाद अपने से मेहनत करोगे, या मैं खिचड़ी खिला रहा हूं आपको और चम्मच से आपके मुंह में डालू, बस आप कुछ नहीं करो, बस सोते रहो, है ना? शेर को भी अगर शिकार करना होता है ना तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है। उसके मुंह में कोई, वो शेर सो रहा है और उसके मुंह में मांस डाल के जा रहा है, खुद हिरण आया वो उसके मुंह में खुद टपक करके कूद गया, ऐसा तो कभी नहीं होता। ऐसा तो कभी नहीं होता ना, परिश्रम के बिना तो बच्चों कुछ भी नहीं है। आपको अगर खाना खाना है तो आपके लिए या तो आपके लिए कोई खाना बना रहा है ना? कोई सोते सोते, और आपके लिए कोई वो खाना कमा रहा है, आपके लिए कोई वो खाना कमा रहा है। जब आपको वो खाना मिल रहा है, परिश्रम के बिना ये भगवान का संसार नहीं चल सकता। अब मेरे से अगर आप ये उम्मीद करोगे, मेरे से आप ये उम्मीद करोगे कि सारे क्वेश्चन के आंसर मैं आपको निकाल निकाल कर दूं, तो तुम क्या करोगे? तुम क्या करोगे? बाबा जी का ठुल्लू ठुल्लू नहीं करना ना, आपको सोल्व करना, आपको सोल्व करना है। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया तो आगे हम आगे बढ़ते हैं। कुछ नहीं, एक बार दोबारा इसकी समरी टाइप कि अगर आपको मोलैरिटी गिवन हो, अगर आपको मोलैरिटी गिवन हो, मोलैरिटी से आपको क्या निकालना हो? मोलैरिटी बाय यूजिंग डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो आप कैसे निकालोगे? आपका जो पाथवे होना चाहिए वो कैसे होना चाहिए कि भाई जो मोलैरिटी का जो फॉर्मूला है ना, उसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट होता है ना, तो उसको खोलना मत, क्योंकि मोलैरिटी बुआ, कल क्या नाम दिया था? मोलैरिटी बुआ अपना छोटा बेटा लाई है साथ में मोल्स तो वो आपके लिए लेकर आई है यहाँ पर। ये चीज आपको गिवन होती है, इसमें मैंने लास्ट क्लास में बता दिया था। फिर सारी कहानी ऐसे क्वेश्चन में किसको सोल्व करने की होती है? मास ऑफ सॉल्वेंट को सोल्व करने की होती है। सारी कहानी किसकी होती है? मास ऑफ सॉल्वेंट डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन से सबसे पहली बात यूनिट्स के साथ, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन से पहले क्या निकलेगा? मास ऑफ सॉल्यूशन निकलेगा। मास ऑफ सॉल्यूशन में से मास ऑफ सोल्यूट माइनस कर दो तो मास ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा। मास ऑफ सोल्यूट मोल्स ऑफ सोल्यूट से निकलेगा, माइनस कर दिया तो हमारा क्या आ जाएगा? मास ऑफ सोल्वेंट आपका आ जाएगा। तो इसीलिए ये टाइप करनी बहुत जरूरी है। दिमाग आपको रोलर कोस्टर की तरह इधर उधर लेकर जाना पड़ेगा, रटना मत। अब क्या करेंगे? कुछ मम्मियों के बेटे या कुछ पापा की परियां ये करेंगे, भाई साहब क्वेश्चन भी रट रहे हैं,
क्वेश्चन को भी रट रहे हैं। अरे बुद्धुओ तुम इन क्वेश्चंस को समझो। अगर ऐसा हो, अगर इसमें खुद भी इंप्रोवाइजेशन करो, क्वेश्चन में खुद भी इंप्रोवाइजेशन करो। अगर ये ऐसा हो जाए, खुद से खुद क्वेश्चन बनाओ, खुद से खुद क्वेश्चन बनाओ, उनको वैल्यू दे देकर खुद सोल्व करो। हाथ जुड़वा लो मेरे बच्चों, हाथ जुड़वा लो, क्वेश्चन को मत रटो। ये क्वेश्चन डिक्टो नहीं आएगा। मैं वो टीचरों में से नहीं हूं कि भाई वो यही आएगा यही आएगा, ये अरे इससे अलग आएगा। मैं कह रहा हूं इससे बहुत अलग आएगा। तुम कॉन्सेप्ट को सीखो, तुम कॉन्सेप्ट को सीखो, उसमें इंप्रोवाइजेशन खुद करो। नहीं आती मेरे तक बात पहुंचाओ, अब कैसे भी पहुंचाओ, ठीक है। पर बेटा नहीं, तुमको क्या आदत पड़ गई है, तुमको क्या आदत पड़ गई है मेरे बच्चों? स्पून फीडिंग। स्पून फीडिंग। टीचर क्या कर रहा है? स्पून फीडिंग का। आप क्या चाह रहे हो? आपकी विश क्या है कि टीचर हमको क्वेश्चन बनाए, उसका सॉल्यूशन भी हमको साथ में दे और हम बस उसको देख लें, हम उसको रट लें। क्वेश्चन से क्वेश्चन बनाना सीखो। तुम्हारे टीचर ने तुम्हें एक क्वेश्चन दिया, उसमें क्या क्या और आ सकता है। अगर ऐसा हो, तुम्हारे मन में ये प्रश्न होना चाहिए कि भाई अगर ये ऐसा हो जाए, अगर इसमें ये हो जाए, अगर इसमें वो हो जाए, वो इस तब मैं समझूंगा कि तब आपकी केमिस्ट्री अब अपग्रेड धीरे 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 हो रही है। उसी में ही आप खुराफात लगाओ बच्चों, उसमें ही खुराफात लगाओ, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। मोलैरिटी इससे ज्यादा नहीं आती, आप एनसीईआरटी में देख लेना। अच्छा, हम सिर्फ बच्चों बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी क्लास ले रहे हैं, है ना। सीयूईटी, नीट, जेई का अभी लेवल हमारा ये टच नहीं, उसमें तो फिर बहुत ही इम्प्रोवाइजेशन होते है ना। अब आगे चलते हैं। आगे का जो हमारा टॉपिक है वो है मोल फ्रैक्शन, वो है मोल फ्रैक्शन, ठीक है। ये नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म है हमारी, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या होता है? मोल फ्रैक्शन क्या होता है? सबसे पहले तो फ्रैक्शन नाम में ही आ रहा है, नाम में ही आ रहा है फ्रैक्शन, तो मतलब इसके फॉर्मूले में अपॉन तो होगा, मतलब एक न्यूमरेटर होगा और एक क्या होगा, एक होगा आपका डिनोमिनेटर होगा, है ना। फ्रैक्शन है तो अपॉन की वैल्यू चलेगी। सबसे पहले डेफिनेशन समझो। जैसे मैंने तुम्हें बताया, डेफिनेशन से ही फॉर्मूला बनाना सीखो, फॉर्मूला मत रटो। डेफिनेशन, अगर तुम्हें मोलैरिटी की डेफिनेशन याद है, मोलैरिटी की क्या डेफिनेशन? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, मतलब नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ऊपर नंबर ऑफ मोल्स, इसी में खोलो। अब क्या, फॉर्मूला मत रटो, रटने के सख्त खिलाफ हूं, रटने के सख्त खिलाफ हूं, कभी नहीं रटने दूंगा, कभी भी रटने नहीं दूंगा। अगर रटना है तो भाई वही तुम हिस्ट्री पढ़ो, पॉलिटिकल साइंस पढ़ो, वहां पर आपको रटने की बहुत अच्छी आजादी है, वहां तो है ही रटना। और भाई हमारे जैसे तो वो भी मैथमेटिकल तरीके से याद करते हैं, ठीक है। आप जब यूपीएससी के उसमें जाओगे तो आधे से ज्यादा जनता बीटेक की होती है, वहां पर इंजीनियर्स यूपीएससी बहुत दे रहे होते हैं, और वो क्या करते हैं, वो मैथमेटिकल तरीके से ही चीजों को याद करना सीख जाते हैं। समझ में आ गई? तो सबसे पहले मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं कि डेफिनेशन से फॉर्मूला बनाओ। डेफिनेशन याद है तो फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं, अपने आप बनता चला जाएगा, ठीक है। देखो क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट। मैंने बताया ना सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट, सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट, एक सॉल्वेंट, नहीं लिखूंगा सॉल्वेंट, नहीं लिखूंगा सॉल्वेंट। अगर बोलोगे मुंह पे रैप्टा मारूंगा अगर तुम बोलोगे व्हाट इज ए। पहली क्लास में बता चुका हूं कि भाई ये ए क्या है, सॉल्वेंट है, और बी क्या है, सोल्यूट। सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट, सॉल्वेंट और सोल्यूट, ठीक है। ये दो कंपोनेंट है। तो डेफिनेशन देखो, इट इज द रेशो, इट इज द रेशो मतलब अपोन में, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट। मैं कोई सा भी एक कंपोनेंट उठा लेता हूं, मान लो मैंने उठा लिया बी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, इट इज द रेशो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट, दैट मतलब कोई सा भी सोल्यूट या फिर सोल्वेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स। टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, Na प्लस Nb, Na प्लस
NB, Na plus NB, it is the number of moles of that component. या फिर अगर मैं ये बोलूं कि भाई सुनाओ मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट की डेफिनेशन, अगर मैं ये बोलूं सुनाओ मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट की डेफिनेशन, तो क्या होगी? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स। इसको डिनोट करा जाता है एक्स से। अगर यहां पर सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकल रहा है तो एक्स बी, और अगर सोलवेंट का निकल रहा है तो क्या उसका फॉर्मूला हो जाएगा? Na प्लस NB, Na अपॉन में Na प्लस NB। ये है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट और ये है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलवेंट। आ गई मेरी बात आपको समझ में? डेफिनेशन एक बार दोबारा पढ़ो कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट, जिसका भी निकाल रहे हो वही ऊपर आ जाएगा, टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स। टोटल होता है सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के मोल्स कैसे होंगे? सोल्यूट के मोल्स प्लस सोलवेंट के मोल्स, है ना? तो ये रहा, ये रहा, ये रहा। क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? इसके बाद बात आती है एसआई यूनिट की। इसके बाद आती है एसआई यूनिट की। जैसे मोलैरिटी की एसआई यूनिट क्या आती है? मोल पर लीटर, इसको कैपिटल एम मोलर बोलते हैं। मोलैलिटी की एसआई यूनिट क्या है? मोल पर केजी, इसको क्या बोलते हैं? मोलल बोलते हैं, स्मॉल एम। ऐसे इसकी 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 यूनिट क्या होगी? इसकी बताओ यूनिट क्या होगी? यूनिटलेस, है ना? यूनिट लेस। क्यों? देखो मैंने तुम्हें बताया था ना, ऐसा यूनिट फॉर्मूले से बनती है। ऐसा यूनिट किससे बनती है? फॉर्मूले से। फॉर्मूले कैसे, फॉर्मूले से कैसे ऐसा यूनिट बनती है? यहां पर ऊपर क्या आएगा? मोल। मोल की यूनिट मोल होती है ना, मोल प्लस मोल, मोल में मोल प्लस करोगे तो आंसर मोल आएगा। मोल में मोल प्लस करोगे तो आंसर क्या आएगा? मोल ही आएगा। मोल से मोल कैंसिल, यूनिटलेस। मोल फ्रैक्शन इज यूनिटलेस कंसंट्रेशन। इसकी कोई यूनिट नहीं होती, इट इज मेयरली अ फ्रैक्शन। ये सिर्फ और सिर्फ एक फ्रैक्शन है। आ गई बात समझ में? आसान कहानी होती है इसमें। ज्यादातर इसमें तुम्हारा भाई जो टॉपिक आता है, या तो तुमको डायरेक्ट देखो, मैंने बोला देखो टाइप 1 सिंपल, टाइप 1 सिंपल टाइप का नाम दूंगा मैं इसको। मैंने तुम्हें बोला एक्वस सॉल्यूशन, सॉरी 20% aqueous solution of H2SO4, 20% aqueous solution of H2SO4। तो बताओ इसके दोनों कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन क्या होगा? 1 मिनट दे रहा हूं। क्यों भाई? बेशक रिकॉर्डेड क्लास हो, मैं आपको आपका टाइम दे रहा हूं। आप, मैंने कहा था ना पहली क्लास में मैंने आपको बताया था, आप उसी शिद्दत से पढ़ो कि मैं आपको आपके सामने आकर पढ़ा रहा हूं, ठीक है? अगर आप मन में ये भी लेश मात्र ये लिया होगे ना कि भाई टीचर हमें देख थोड़ा रहा है, तो बेटा वो डिसिप्लिन नहीं बनेगा। डिसिप्लिन नहीं। ऑनलाइन क्लास का सबसे बड़ा, मैं आपको बता दूं, ऑनलाइन क्लास का जो सबसे बड़ा लूप होता है, मतलब लीक होता है, वो डिसिप्लिन ही होता है। देखो टेक्नोलॉजी बहुत तगड़ी है, टेक्नोलॉजी बहुत तगड़ी है। कमी हमारे में है, कमी हमारे में है कि डिसिप्लिन होके नहीं पढ़ते हम। ऑनलाइन क्लास जैसी कोई चीज ही नहीं है, ऑनलाइन क्लासेस जैसी कोई चीज ही नहीं है। आपको कोई डिस्ट्रैक्ट करने वाला नहीं होता। पर बात कहां आती है बच्चों? बात आती है आपकी सिर्फ और सिर्फ डिसिप्लिन की कमी होती है ऑनलाइन क्लासेस में। आपको ये लगता है टीचर टीचर आपको नहीं देख रहा, तो हम कैसे भी लेट के, सो के, किसी भी आसन में बैठकर पढ़ाई करें? नहीं। आपके मन में बस ये होना चाहिए भाई मैं पढ़ रहा हूं और टीचर मुझे पढ़ा रहा है।
कोई बैरियर नहीं है स्क्रीन का। आप यही मन में यही भावना लेकर चलो कि भाई मेरा टीचर मेरे सामने आकर बैठा है, मेरे को उसी डिसिप्लिन से पढ़ना है। आप देखना, आप ऑफलाइन क्लास तो कुछ भी नहीं है ऑनलाइन क्लास के आगे, ऑफलाइन क्लास तो कुछ भी नहीं है ऑनलाइन क्लास के आगे। जाओगे जीटीबी जाओगे, कहीं और जाओगे, धक्के खा के आओगे, डिस्ट्रैक्शन मिलेगी, चाट पकौड़ी खा, ऐसा होगा ना। ऑनलाइन बस कमी होती डिसिप्लिन, आप डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर सकते। भय बिन होए नहीं प्रीति, भय के बिना प्रीति नहीं होती, है ना। थोड़ा सा भय, आप वही भय लेकर चलो कि भाई हमें हमारा टीचर बिल्कुल सामने लेकर पढ़ा रहा है। बस डिसिप्लिन की जो कमी होती है ना, वही ऑनलाइन क्लास को ऑफलाइन क्लास से कम कर देती है, क्योंकि बच्चे डिसिप्लिन तरीके से नहीं पढ़ रहे ऑनलाइन क्लास में। जो पढ़ लेता है, जो ऑनलाइन क्लास में डिसिप्लिन से पढ़ लेता है, उसके लिए वो स्वर्ग में है। वो उसके लिए तो वो जो माहौल है, वो ऑनलाइन क्लास का माहौल स्वर्ग है। तो इसलिए बच्चों डिसिप्लिन, ऑनलाइन क्लास में डिसिप्लिन। तो मैं क्या कह रहा हूं, मैं आपको 1 मिनट क्यों दे रहा हूं, भले ही रिकॉर्डेड क्लास है, भले ही रिकॉर्डेड क्लास है, पर आप यही मान कर चलो कि हमारे टीचर सामने खड़ा, उसने मुझे 1 मिनट दिया है। आंसर आया कमेंट करके बता दो, आंसर आया कमेंट करके आप बता दो, समझ रहे हो, करो कोशिश। देखो भाई, परसेंटेज का डाटा, परसेंटेज का डाटा क्या बता रहा है कि यहाँ पर चलो सॉल्यूशन कितना है 100 ग्राम, सॉल्यूशन कितना है 100 ग्राम, सोल्यूट कितना है, जितनी परसेंटेज दी होती है वही सोल्यूट है, और सोल्यूट यहाँ पर है क्या H2SO4, और सोलवेंट कितना हो गया मेरे बच्चों 18, 18 हो गया ना। अच्छा सोलवेंट है क्या एक्वस, मैंने बोला था एक्वस, एक्वस मतलब जिसका सॉल्यूशन पानी के माध्यम से बनाया जाए, पानी की मदद से बनाया जाए। तो ये है यहाँ पर H2O, ये है यहाँ पर H2O, सोलवेंट हो गया भाई हमारा H2O। अब क्या निकालना है, मान लो XB निकालना है, तो NB अपॉन में Na प्लस NB, NaNB अलग से कैलकुलेट कर लो या यहाँ पर कैलकुलेट कर लो। जैसे NB क्या होगा, गिवन मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट, है ना, अपॉन में, या भी नहीं लिख देता हूँ 20 अपॉन में 98, ये क्या होगा 80 अपॉन में 18, 80 अपॉन में 18 प्लस 20 अपॉन में 98, 20 अपॉन में। अब किसी के मन में ना इतनी खुजली मच रही होगी भाई साहब, इतनी खुजली मच रही होगी, इसको काट दूं, इसको काट दूं, और तुमने ये काटा मैं तुम्हें काट दूंगा। और बायो वालों चलो मेरे को कहना नहीं चाहिए, पर बायो वालों के मन में ज्यादा खुजली, ऊपर नीचे सेम सेम, काटो 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 काटो, क्योंकि ना वो सोचते हैं हमने बायो ले ली तो मैथ्स, मैथ्स हमारे रास्ते में नहीं आएगा। बेटा तुम भूल में हो, बायो वालों तुम भूल में हो कि अगर तुमने मैथ्स छोड़ा है ना, पर मैथ्स ने तुम्हें नहीं छोड़ा मैथ्स ने तुम्हें नहीं छोड़ा, तुमने मैथ्स भले ही छोड़ दिया हो। मैथ्स वो आशिक है जो अपनी माशूका को कभी नहीं छोड़ सकता, वो सन की आशिक, समझ में आ गई। तो आपको ये काटना नहीं है, काटा जब जाता है जब मल्टीप्लिकेशन में कोई वैल्यू होती है तब काटा जाता है। तो यहाँ पर तो प्लस है, कटेगा नहीं, इसको आपको सोल्व करना है पॉइंट में, ये सोल्व करना है, इन दोनों को प्लस करना है। आपको अगेन आगे सोल्व नहीं कराऊंगा, आगे सोल्व नहीं कराऊंगा भाई, कुछ काम तुम भी करो। अगर तुम्हें इसमें भी सोल्व करने में दिक्कत आती है कमेंट कर दो,
कमेंट कर दो, मैं आपके लिए एक अलग से प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन सारे ऑपरेशन की क्लास बना दूंगा, ठीक है, पर आगे मैं इसको सोल्व नहीं कराऊंगा। तो यही है भाई हमारा मोल फ्रैक्शन का इजी, मोल फ्रैक्शन का जो टाइप 1 है, परसेंटेज में डाटा दिया हो। परसेंटेज सारी चीज की दवाई है, परसेंटेज सोल्यूट भी लाता है, साथ में सोलवेंट भी लाता है और सोल्यूशन भी लाता है ना। परसेंटेज मतलब सोल्यूशन 100 है, सोल्यूट का मास वो है जो आपको परसेंटेज दे और सोलवेंट उसका माइनस कर दो। आ गई बात समझ में? इससे ज्यादा इस नहीं, परसेंटेज वाले में इससे ज्यादा कोई इम्प्रोवाइजेशन नहीं होता, कोई इम्प्रोवाइजेशन नहीं होता। पर मोस्ट इंपॉर्टेंट पर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप, और भाई वो आपका वो आपका 11th क्लास में भी था ऐसा ही क्वेश्चन। भाई टाइप 2 ही ले लो इसको, कि भाई आपको क्या करना है, आपको मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है, आपको क्या दिया हुआ है, मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है और मोलैलिटी निकालनी है। आपको क्या निकालनी है, मोलैलिटी को कैलकुलेट करना है। करते हैं हम एक क्वेश्चन ताकि आपको कहानी और क्लियर हो। क्वेश्चन है, एक मिनट भाई, करो भाई क्वेश्चन ये, 1 मिनट दे रहा हूं, 1 मिनट दे रहा हूं और तुम्हारी छाती पे बैठा हूं, करो इसको क्वेश्चन को। करवाऊं? हाँ भाई करवाऊं। देखो देखो आप मेरी बात ध्यान से सुनो, मैंने क्या कहा था, जब भी आपको कहानी ना समझ में आए ना, जब भी आप थोड़ी सी मुश्किल में पड़ जाओ, है ना, तो आप एक गहरी लंबी सांस लो, फिर छोड़ो, फिर उसके बाद लिखो गिवन, उसके बाद लिखो क्वेश्चन में गिवन, क्या चीज आपको गिवन है, क्या गिवन है, आपको सिर्फ और सिर्फ मोल फ्रैक्शन गिवन है। यही तो खेल है, यही तो खेल है, यही तो आपको फंसाया जाता है। आपको सिर्फ और सिर्फ मोल फ्रैक्शन गिवन है, मोल फ्रैक्शन की मदद से आपको क्या निकालना है, मोलैलिटी। आपको क्या निकालना है, मोलैलिटी। अब जो निकालना है ना उसका फॉर्मूला देख लो थोड़ा सा। अगर मैं मोलैलिटी का फॉर्मूला देखूं तो मुझे एक बेसिक फॉर्मूला चाहिए कि भाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट और गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, है ना। अच्छा, नंबर ऑफ, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे इसमें भी, क्योंकि गिवन मास और मोलर मास निकालने का कोई भी हमारे पास चांस नहीं है, तो मैं यही मानकर चल रहा हूं कि हमारा यही वाला बेसिक फॉर्मूला यूज होगा, गिवन मास ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में मास ऑफ सोलवेंट, मास ऑफ सोलवेंट। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, ये ट्रिक है कि भाई
अगर मेरे पास मोलैलिटी निकालनी है मोल फ्रैक्शन की मदद से, तो हम ऑटो, क्योंकि मोलैलिटी की डेफिनेशन क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, पर मतलब 1 केजी। तो यहां पर हम WA को ऑटोमेटिकली क्या ले लेंगे, 1 केजी ले लेंगे। WA को क्या ले लेंगे मेरे बच्चों, 1 केजी ले लेंगे। 1 केजी को 1 केजी ले लेंगे हम, क्योंकि मोलैलिटी की डेफिनेशन ये है। बस अब जो दिक्कत है ना, हमें ये कैलकुलेट करने की है NB। जो NB कैलकुलेट कर लोगे तो तुम्हारा मोलैलिटी निकल जाएगी, है ना। जो दिमाग वाला बच्चा होगा, जो दिमाग वाला बच्चा होगा ना, उसको मोलैलिटी, हाँ हाँ, उसको पता लग जाएगा कि जो NB है वो मोल फ्रैक्शन के फॉर्मूले में आता है। NB हमारा मोल फ्रैक्शन के फॉर्मूले में आता है। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, हमें XA दिया हुआ है, क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, हमें NB निकालना है ना, NB निकालना है ना हमें। NB तुम्हें पता है XB के फॉर्मूले में NB आता है, NB अपूर्ण में NA प्लस NB आता है ना। अगर मुझे ये पता हो तो मेरी ये वैल्यू निकल जाएगी, अगर मुझे ये पता हो तो मेरी ये वैल्यू निकल जाएगी। देखो मुझे दिया हुआ है XA, मैं यहां से XB कैलकुलेट कर लूं, क्या होता है XA। अच्छा एक बात मैं आपको बताना भूल गया, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात थी कि भाई XA प्लस XB हमेशा 1 होता है। XA मतलब सोल्यूट और सोलवेंट दोनों का जो मोल फ्रैक्शन का जो सम होगा वो हमेशा क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो XB क्या होगा, 1 माइनस XA। XB क्या होगा, 1 माइनस XA, तो 1 माइनस 0.88 है ना, तो 0.12 आपका क्या आ गया, XB। क्या आ गया, XB, क्योंकि XA प्लस XB 1 होता है। यहां पर आप लिख लो, चलो वो अगली स्लाइड है, यहां पर आप लिख लो कि XA प्लस XB हमेशा 1 होता है। ठीक है, तो XB पता लग गया, XB होता क्या है, NB अपोन में NA प्लस NB इज इक्वल टू 0.12, है ना। हमारी एक इक्वेशन आ गई, NB, क्योंकि हमारा क्या निकला था, XB 0.12 निकला है ना, हमारा XB क्या निकला है, 0.12 निकला है ना। तो XB को मैं क्या खोल सकता हूं, NB अपोन में NA प्लस NB इज इक्वल टू 0.12। हमें क्या निकालना है, हमें निकालनी मोलैलिटी। मोलैलिटी के लिए क्या चाहिए, ये दोनों चीजें चाहिए। ये तो पता लग गई है, 1 ले लेंगे ऑटोमेटिकली ऐसे क्वेश्चन में, बात समझ में आ गई। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, NB मुझे यहां दिखा जा रहा है, दिख रहा है भाई मेरे को। अगर इस फॉर्मूले में मैं कुछ उधेड़-बुन करता हूं, इस फॉर्मूले में अगर कुछ उधेड़-बुन करता हूं तो मेरे पास NB की वैल्यू आ जाएगी। NB की वैल्यू आने के लिए मुझे क्या चाहिए, NA चाहिए, ये नहीं दिया हुआ, ये तुमको यहां पर नहीं दिया हुआ। अब बताओ अब कैसे निकलेगा NA। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरी बात अगर तुम ध्यान से सुनोगे, NA निकालने के लिए तुम्हें क्या चाहिए, गिवन मास ऑफ सोलवेंट अपॉन में मोलर मास ऑफ सोलवेंट, है ना। और यहां पर जो सोलवेंट है वो पानी है ना। बस हमें गिवन मास ऑफ सोलवेंट पता लग जाए, हमें क्या लग जाए, गिवन मास ऑफ सोलवेंट पता लग जाए तो हमारा ये निकल सकता है। देखो कैसे पता चलेगा, अगर मुझे गिवन मास ऑफ सोलवेंट पता लग जाए तो हमको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलवेंट आराम से पता लग जाएगा। और गिवन मास ऑफ सोलवेंट पता लगेगा डेंसिटी ऑफ वाटर से। डेंसिटी ऑफ वाटर हमारी होती है 1 ग्राम
पर सेंटीमीटर क्यूब, है ना, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, या फिर इसको लिख देता हूं 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हमारी क्या होती है, डेंसिटी ऑफ वाटर। मैं क्या निकालने की कोशिश कर रहा हूं, दोबारा समझो, हम निकालने जा रहे हैं Na, क्योंकि मुझे Nb निकालना है, क्योंकि इक्वेशन जब ही सोल्व होती है जब एक ही वेरिएबल हो, बाकी ये कांस्टेंट होना चाहिए, इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए, तो ये निकलेगा, जब तो तुम x की वैल्यू निकालोगे, ये निकालेंगे, क्योंकि हमको ये पता लग गया कि भाई सोल्वेंट हमारा पानी है, पानी है तो Na क्या होगा, W में M में। अगर मुझे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्वेंट निकालने, वाटर निकालने, तो गिवन मास ऑफ वाटर निकालेंगे, गिवन मास ऑफ वाटर निकालेंगे डेंसिटी की मदद से, गिवन मास ऑफ वाटर निकालेंगे डेंसिटी की मदद से। यहां पर डेंसिटी क्या है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मैंने बोला था कि डेंसिटी के फॉर्मूले में हमेशा क्या करो भाई, यूज करो अपनी डेंसिटी के फॉर्मूले में SI यूनिट का हमेशा यूज करो। अब मेरी बात ध्यान से सुनो डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन में वॉल्यूम, मास अपॉन में वॉल्यूम। हाँ, तो मेरी बात ध्यान से सुनो, वॉल्यूम हमेशा, यहां पर वॉल्यूम हमेशा, देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, वॉल्यूम को जैसे मोलैलिटी में हमें पर केजी ऑफ सोलवेंट 1 ले, मतलब वहां पर WA1 ले लिया ना, यहां पर बच्चों तुम वॉल्यूम को क्या ले लो, वॉल्यूम क्या ले लो, 1 लीटर, 1 लीटर या फिर 1000 सेंटीमीटर क्यूब, 1000 सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब गया तो मास ऑफ सोलवेंट क्या आ गया, 1000 ग्राम। मास ऑफ सोलवेंट हमारा कितना आ गया, 1000 ग्राम। दोबारा बता रहा हूं, हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलवेंट लेने हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलवेंट कैसे निकलेंगे, गिवन मास ऑफ सोलवेंट अपॉन में मोलर मास ऑफ सोलवेंट, गिवन मास ऑफ सोलवेंट अपॉन में मोलर मास ऑफ सोलवेंट। अब गिवन मास ऑफ सोलवेंट कैसे निकलेगा, डेंसिटी से, क्योंकि सोलवेंट वाटर है, डेंसिटी का फॉर्मूला, वाटर की जो डेंसिटी होती है वो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। डेंसिटी, जो पानी की डेंसिटी होती है वो क्या होती है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये डेंसिटी ली। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। यहां पर एक एजम्पशन और करनी है कि आपको वॉल्यूम 1 लीटर लेना, 1 लीटर मतलब 1000 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब काटना है। हमारा आंसर 1000 ग्राम आ गया, 1000 ग्राम आ गया। 1000 ग्राम आने के बाद क्या करना है, यहां पर 1000 और यहां पर क्या लेना है, 18, मोलर मास 18 होता है ना, तो कितना आ गया, 55.55, 55.55। इन शॉर्ट पानी के केस में, ऐसे क्वेश्चन में अगर तुम मोल फ्रैक्शन में फंस जाओ, ऐसे क्वेश्चन में हमेशा पानी के मोल्स 55.55 ले लेना हमेशा, चाहे वो कोई भी किसी भी उसमें क्वेश्चन हो, कोई भी डाटा हो, तुम पानी के मोल्स, क्योंकि पानी का मास, पानी की डेंसिटी कांस्टेंट होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो अब हमारा ये निकल गया, NB, ये आ गया 55.55 प्लस NB इज इक्वल टू 0.12। क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, NB इज इक्वल टू 0.12, 55.55 प्लस NB। जब तुम इसको सोल्व कर लोगे तो तुम्हारा NB आ जाएगा, NB आ गया तो NB अपॉन में WA, तो तुम्हें पहले ही पता है WA 1 है, NB की वैल्यू यहां से निकल जाएगी, वही तुम्हारी क्या आ जाएगी, मोलैलिटी। इस क्वेश्चन में तुम्हें 2 अजम्पशन करनी है। पहली अजम्पशन कि भाई आपको मास ऑफ सोलवेंट 1 kg लेना है, आगे बात समझ में, मास ऑफ सोलवेंट कितना लेना है, 1 kg, ठीक है। और फिर आपको क्या करना है बच्चों, फिर डेंसिटी लास्ट में, जब तुम नंबर गिवन मास ऑफ सोलवेंट निकालोगे तो तुम्हें क्या करना है, ये डेंसिटी में वॉल्यूम 1000 सेंटीमीटर क्यूब को लेना है। एक बार दोबारा मैं अपनी तसल्ली के लिए इस क्वेश्चन की समरी तुम ध्यान से देखो। क्वेश्चन क्या था, मोल फ्रैक्शन से
मोल फ्रैक्शन की मदद से तुम्हें क्या निकालनी है, मोलेल नहीं, हाँ, मोल फ्रैक्शन की मदद से तुम्हें क्या निकालनी है मेरे बच्चों, मोलैलिटी निकालनी है। मोल फ्रैक्शन की मदद से क्या निकालनी है, मोलैलिटी। मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है 0.88, है ना। सबसे पहले मोलैलिटी निकालनी। मोलैलिटी के फॉर्मूले में क्या आता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में मास ऑफ सोलवेंट। इसको तुम्हें एज्यूम करना है, यहां पर तुम्हें एज्यूम करना है कांस्टेंट की मास ऑफ सोलवेंट हमें क्या लेना है 1 kg, मास ऑफ सोलवेंट हमें क्या लेना है यहां पर 1 kg। अब जो सारी मेहनत है वो सारी मेहनत है भाई NB के लिए, वो जो सारी मेहनत है वो है NB। तुम्हें पता है ना NB मोल फ्रैक्शन के फॉर्मूले में आता है। NB अगर मैं XB का फॉर्मूला देखूं तो मोल XB क्या होगा, NB अपॉन में Na प्लस NB। XB क्या होगा, NB अपॉन में Na प्लस NB। हमें क्या गिवन है, हमें XA गिवन है, हमें क्या गिवन है, हमें XA गिवन है। XA से मैंने क्या निकाल लिया, XB निकाल लिया। क्यों, क्योंकि XA प्लस XB क्या होता है 1 होता है, तो मैंने यहां से ये निकाल लिया। XB 0.12 आ गया। XB क्या है, NB अपॉन में Na प्लस NB। XB क्या है, NB अपॉन में Na प्लस NB इज इक्वल टू 0.12। हमें NB निकालना है। अगर मुझे ये पता हो तो मेरा NB निकल जाएगा। ये कैसे निकलेगा, Na कैसे निकलेगा, गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट, गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट, देखो तुम यहां से डायरेक्ट भी डेंसिटी के फॉर्मूले में बेशक मत जाओ, डेंसिटी के फॉर्मूले में बेशक मत जाओ। देखो डेंसिटी के फॉर्मूले में तुम बेशक मत जाओ, यहां पर तुम क्या करो, हमें यहां पर गिवन मास 1 kg लिया था तो यहां पर भी गिवन मास 1 kg ले लो 1000, क्योंकि मोलैलिटी निकालनी है ना पर केजी ऑफ सोलवेंट, मोलैलिटी निकालनी है पर केजी ऑफ सोलवेंट, तो यहां पर ये 1000 आ गया ऑटोमेटिकली। तुम यहां पर 1000, बेशक तुम्हें ये नहीं करना हो तो मत करो, बेशक तुम्हें ये नहीं करना हो तो मत करो। 1000 अपॉन में 18, क्योंकि वहां पर भी WA 1000 लिया था तो यहां पर भी WA 1000 ले लो, ऑटोमेटिकली असम्पशन होती है इसमें। 18 तो 55.55 आ गया, ये हो गया। अब तुम इसमें से एनबी कैलकुलेट कर लो, ठीक है। तो हमारी इतनी कंसंट्रेशन टर्म्स हो चुकी हैं। हमारी लास्ट कंसंट्रेशन टर्म, हमारी लास्ट कंसंट्रेशन टर्म जो बची है नॉर्मेलिटी, जो बची है भाई तुम्हारी नॉर्मेलिटी, वो हम अगली क्लास में पूरी निपटा देंगे। अब हमारी कहानी आगे तेजी से बढ़ेगी। इस क्वेश्चन में ये तुम ध्यान रखना, हाँ मैंने क्या करा है कि भाई ये डेंसिटी के फॉर्मूले में मेरे को भी लगा कि मैंने एक्स्ट्रा खोल दिया है, क्योंकि यहाँ पर हम WA 1 किलोग्राम ले रहे हैं तो यहाँ पर भी तुम 1 किलोग्राम ले लो, 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम। तो इसी के साथ हमारी इस क्लास का यही हम समापन करते हैं, ठीक है। जो भी कराया जाए ऑनलाइन क्लास में, ऑनलाइन क्लास ऑफलाइन क्लास कुछ नहीं होती, क्लास क्लास होती है। ये तो भगवान ने आपको वरदान दिया है कि देखो पहले कहावत थी कि भाई कुआं प्यासे के पास नहीं आता, प्यासे को कुएं के पास जाना पड़ता है ना। कुआं कभी नहीं आएगा प्यासे के पास, प्यासे को कुएं के पास जाना पड़ता है। भगवान का आशीर्वाद है हम सब पर, भगवान ने हमको ये वरदान दिया है कि भाई आजकल कुआं आ रहा है प्यासे के पास। बेटा टीचर्स के पास थोड़ा ज्ञान, देखो मैं ये कह रहा टीचर्स ज्ञानी है, आपसे तो थोड़ा ज्यादा ज्ञान है ना टीचर्स के पास, वो डिजिटली आपके पास खुद आ रहे हैं, वो आपके पास खुद आ रहे हैं, ठीक है। तो आपको इसका फायदा नहीं उठाना चाहिए, आपको इस चीज का फायदा नहीं उठाना चाहिए। आप क्या करते हैं, आप इसका नुकसान उठाते हैं। क्यों, बस छोटी सी लैक ऑफ डिसिप्लिन की कमी से, वो डिसिप्लिन मार खिला देता है आपको। अगर आपके अंदर वो शिद्दत हो ना कि भाई मुझे क्लास लेनी है और अभी लेनी है, इसी टाइम लेनी है और वैसे ही लेनी है जैसे मैं कहीं ऑफलाइन जाकर वो क्लास लेता,
वैसे ही क्लास लेनी है जैसे मैं कहीं ऑफलाइन जाकर क्लास लेता, तो देखो कुछ रह ही नहीं जाएगा, कुछ रह ही नहीं जाएगा बच्चों। तो इसीलिए पढ़िए, जो मैं कराता हूं उसको दोबारा करिए और करिए और करिए, ढूंढिए क्वेश्चन, खुद से क्वेश्चन बनाइए, रटिए मत। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। लास्ट में वही सब्सक्राइब, बेल आइकन, कमेंट, जो भी आपको पूछना हो, जो आपकी क्वेरी हो, वो सब करिए। शेयर अधिक से अधिक करिए, शेयर आप अधिक से अधिक करिए। तो इसी के साथ ये क्लास यहीं पर ही खत्म होती